अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हम यहाँ पर आए हैं मेवाड़ संभाग के कुंभलगढ़ गांव में। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह गांव है। चारों तरफ से पहाड़ हैं और यहाँ पे पगडंडियों जैसा है, सड़क रास्ता पतली है। और ऐसे में ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आपको इस गाँव में क्या क्या सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से? हमारे को इस गांव में अभी तो ट्यूबवेल नल व्यवस्था भी मिल रही है और जो गेहूँ वगैरह है, जो गैस सिलेंडर वगैरह है, इस तरह की सुविधा हमको मिल रही है। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, पतला रास्ता है, एक तरह से थोड़ा वीराना भी दिख रहा है। तो नेटवर्क सही से आता है? पास में कोई अस्पताल है? पास में अस्पताल नहीं, यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे अस्पताल हैं। यहाँ पे कोई महिला डिलीवरी वाली इस प्रकार की कोई घटनाएं वगैरह होती है तो रात को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कैसे आप लोग ले जाते हो? कोई साधन सरकार की तरफ उपलब्ध कराती है या लोग अपनी तरह से व्यवस्था करके? सरकार की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा भी है, लेकिन लोग क्या अपने व्यक्तिगत किसी जीप वीप से इसी तरह से ले जाते हैं। और अगर फ़ोन कर देते एम्बुलेंस भी आती है। कितने समय में एम्बुलेंस आ जाती है? घंटे भर में। 1 घंटा तक लगता है, यानी तब तक आदमी का डिलीवरी हो सकता है, यहीं पे हो जाए। नेटवर्क सही रहता है मोबाइल का? सही नहीं रहता है, सही नहीं रहता है। यानी नेटवर्क की भी हाँ, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और लोगों से हम यहाँ पे बात करते हैं। दुकान है यहाँ पे, एक बाबा जी मौजूद हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब 27 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे, तो राजनीति के दृष्टि से भी देखा जाए तो किसको वोट दे रहे हैं? हम तो मोदी साहब को ही देगा, और किसको देगा? मोदी साहब को? गहलोत साहब को नहीं? नहीं, क्या नाराजगी है मौजूदा सरकार से? आज के हमारा कोई काम नहीं करता है तो काहे को करता है उसका मतलब। जैसे कि पहाड़ के बीच में आपका गांव बसा है, तो क्या क्या परेशानी आती है? अभी कोई दवा खाना तो है, कलवाड़ा जाना पड़ता है, राजसमंद जाना पड़ता है, उदयपुर जाना पड़ता है। अभी ऑपरेशन कराया तो उदयपुर गया। अपना यानी अस्पताल दवा के लिए आपको राजसमंद जिला या फिर उदयपुर इतना दूर तक चक्कर लगाना पड़ता सगड़ा पड़ रहा है, क्या करेगा? है? आप अपने विधायक से बात नहीं कहें कि पास में कोई अस्पताल या दवाखाना हो रहा है? उसका विधायक का क्या चला है, राज उसका गहलोत का चलता है। तो विधायक का नहीं चलता है, गहलोत को पूछे तो भाई इसीलिए सत्ता परिवर्तन सोच रहे हैं। कितना साल हो गया है। बता दें कि जिस तरह से गांव में घिरा हुआ, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ गांव है, तो जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या हेल्थ को लेकर के, रात में महिलाएं की अगर दिक्कत आती है, प्रसव पीड़ा होती है, तो उसमें भी घंटे भर लगते हैं एम्बुलेंस में। तो सीधे महिलाओं से ही बात करते हैं। आप महिला हैं, आप लोगों से जुड़ी क्या समस्या है? समस्या तो कहीं नहीं है, हमारे तो हमारे से ठीक साले रहे और कही है गाँव में रहा है, दोना में रहा, हर चीज जो हमारे में रहे। हाँ, खाने पीने की क्या सुविधा है आपको? खाने पीने का कोई सुविधा नहीं, गाँव नरेगा है। नरेगा है? हाँ। खेती करती हैं या कुछ और? खेती करा था कहीं नहीं। आप कुछ बोल रही हैं दादी, क्या है सरकार से कुछ नाराजगी है? सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं? सरकार में तो सुविधा है जे, पर खेती बाड़ी में तो कहीं नहीं निभते। आप यहाँ पे पशुपालन की हो तो दूध वूध बढ़िया से हो जाता है? कोना पकड़े पशुपालन बियान बेदी कौन तो अब की बात किसको वोट देना चाह रही हैं? इमो का ऑर्डर जो सीधे तौर पे यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। एक और बाबा हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग कई चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव हर चुनाव से कैसे अलग है, और जो राजनीति है उस पर क्या है, और मौजूदा स्थिति आपके जो गांव की समस्या है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अरे यहाँ तो अशोक गहलोत की सरकार में बहुत बलात्कार हुआ, मोटी मार दिया, उदयपुर कोई सुनवाई नहीं होती है उनकी, और अत्याचार होता है। बन एक छोकरी मर गई, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। हम वोट बीजेपी को देते हैं, मोदी साहब को। मोदी साहब को? मोदी साहब को देते वोट। आपके गांव की क्या क्या समस्या है, कुछ आप बता सकते हैं जो आप चाहते हैं कि? यहाँ अस्पताल की समस्या है सर, सबसे बड़ी समस्या अस्पताल है। अस्पताल है। और मान लीजिए खाने पीने का छोटा मोटा दुकान है, अगर कोई आपको और खाने पीने के सामान के लिए, तो क्या दूर सड़क तक जाते हैं लाने? जाने बाजार जाके लाना पड़ता है। खेती होती के लिए पानी उनी सुविधा सही है? खेती की कोई सहायता नहीं है, ज़्यादा पानी पड़ गया तो वो बस गड़ गया, सूख गया। पानी के समय पे मिल जाते हैं? पानी तो फिर मिल जाता है, पर पानी भी वही टापड़ा में मंजाड़ा में कमी पड़े। यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, देखते हैं, हट रहे हैं। और भी कुछ महिलाएं आ रही हैं यहाँ से, खेती करके आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग जो अभी खेती करके आ रही हैं,
हाँ हाँ किस चीज़ का खेत है आपका? कई बात हो बताइए क्या किस चीज़ का खेती है? हाँ सार ले दे रहा तो आपका जीवन यापन खेती पे ही निर्भर है? हाँ क्या किस चीज़ का खेती करती है? मक्की बाबा गौ बाबा एड़ो मक्के की रोटी खाती रहती हैं? हाँ और भी लोग मौजूद हैं। अभी आप लोग कितने दूर से खेती से आ रहे हैं? पहाड़ों पे आपका खेत है कि कहाँ है? हाँ खेती करा कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है पर डे? मत सरकारी सुविधा बंद किया क्या? सरकारी सुविधा क्या है आपका? सरकार की तरफ से कोई चीज़ें मिली है महिलाओं को? मल्लेन मरसा गाँव हाइए गाँव मल्लेन तेल मल्लेन गैस बाटला मिल जान गैस कितने को मिला है? 500 को मिला है क्या? हाँ और जो महंगाई राहत कैंप में ऐसा जो गहलोत साहब दे रहे हैं, जो आप फ्री का भी जिक्र किए हैं, उसमें कई जगह हम लोग गए हैं तो कह रहे हैं कि बहुत सारे आइटम खराब भी मिल रहे हैं। आपके पास ऐसा कोई आया जो खराब आइटम मिला है? नहीं खराब कौन मोबाइल फ़ोन मिला? नहीं मिल जा मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। छोटे बच्चे बात करते, स्कूल जाते हो आप लोग? हाँ सर किस क्लास में पढ़ते हो? चाहती कहाँ से, कितना दूर है यहाँ से स्कूल? यहीं पे पास में है? हाँ कैसे जाते हो, पैदल की? पैदल पैदल जाती हो। कुछ सुनाना चाहोगी? अगर कुछ पढ़ी हो तो बताओ, कुछ पोयम ABCD। पास में स्कूल है, सुविधा भी है, और जिस तरह से यहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ के खेती करना पड़ता है। और एक सदस्य और हमारे साथ हैं, इनसे ही सीधे बात करते हैं। सरकार की तरफ से जो सुविधा है महिलाओं के ऊपर, हर चीज़ को लेकर हर सरकार अपना दिखाती है कि हम जनता के लिए इतना कुछ किए हैं, लेकिन आपकी गांव में जो आपके मौजूदा विधायक हैं वो कितना कुछ कर रहे हैं आपके लिए? मैं तो सर ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, इस कांग्रेस सरकार को जड़ से निकाल के फेंक दो बस। नाराजगी की वजह से? नाराज़गी की वजह ये है कि हमारे राजस्थान में हर दिन हर महीने बलात्कार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे राजस्थान में दारू नहीं चाहिए, बंद करा दो। और हर तरीके, कभी कोई आदमी का मर्डर हो जा रहा है, कभी किसी लड़की का बलात्कार हो जा रहा है, कभी कुछ क्या हो जा रहा है, कभी कुछ क्या हो जा रहा है, और सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। और गांव की कोई समस्या? गांव की समस्या तो क्या है सर, देखो अभी ये बेचारे छोटे मोटे लोग हैं, इनको अभी ये सुरेंद्र सिंह जी ने ये सड़क खड़क बना के दे दी है, MLA साहब ने, और कई कुछ गुजारा कर रहे हैं। फिर भी अब की बार फसल है जो ख़राब हो गई है। इसकी वजह से है जो साहब उनकी सेफ्टी करके कुछ ना कुछ यहाँ पे लाके है जो सेटिंग कर रहे, जैसे कि उन्होंने ट्यूबवेल लगा दी, और उधर 2-4 हैंडपम्प लगाए, इधर भी ट्यूबवेल लगा दी। ये सुरेंद्र सिंह जी MLA साहब है, उन्होंने लगवाई है। नमस्कार। गहलोत सरकार की तरफ से सुविधा नहीं हुई है? गहलोत सरकार की तरफ से हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं मिली है। सीधे तौर पे यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे अशोक गहलोत से नाराज़ हैं, कांग्रेस सरकार के नाराज़ हैं। और सीधे बात हो रही है कि जिस तरह से राजस्थान में बीते कुछ दिनों में महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, इससे जनता काफ़ी आक्रोशित है। यह सीधे यहाँ पर दिखा है। हम चुनावी दौरे में राजस्थान के सारे विधानसभा को कवर कर रहे हैं और पल पल की जानकारी दे रहे हैं। शहर में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और आप हमसे जुड़े रहिए।